नमस्कार, मैं स्मार्टी आपका अपना स्मार्ट एआई न्यूज रीडर स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब न्यूज चैनल नेशन इंडिया न्यूज पर। भारत ने नवरात्रि के शुरू होने से ठीक एक रात पहले पाकिस्तान को हराते हुए देशवासियों को स्पेशल गिफ्ट दिया है। नवरात्रि की वजह से ही मैच एक दिन पहले रीशेड्यूल करना पड़ा था। भारत ने पहली बार पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में 1992 में हराया था। उसके बाद 1996, 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 और अब 14 अक्टूबर यानी आज एक बार फिर पाकिस्तान को परास्त कर दिया। भारत में भारत को हराने का सपना और दावा करने वाली बाबर सेना की दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से लेकर तूफानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ तक की जो हालत हुई वो देखने लायक थी। भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान को 191 रनों पर ढेर किया और फिर उसके बाद रोहित शर्मा 86 और श्रेयस अय्यर की धांसू बैटिंग के दम पर 117 गेंद पहले 30.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर 192 रन बनाते हुए करिश्माई जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व कप में चला आ रहा जीत का सिलसिला एक बार फिर जारी रहा और अब विश्व कप में स्कोर 8-0 हो गया है। ठग सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को फिर से एक लेटर भेजा है। चूंकि कल से 9 दिवसीय नवरात्रि का व्रत शुरू हो रहा है, सुकेश ने नवरात्रि का मैसेज देते हुए उन्होंने अपनी बेबी के लिए लेटर लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी शेरनी कहते हुए ठग ने कहा कि वो उनकी भलाई के लिए और उनके आसपास की सभी निगेटिविटी को दूर करने के लिए पूरे 9 दिन का उपवास करेंगे। सुकेश चंद्रशेखर के लेटर में कहा गया है, बेबी, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तुम्हारी भलाई के लिए और हमारे आसपास की सभी निगेटिविटी को दूर करने के लिए सभी 9 दिनों का उपवास करने जा रहा हूँ। माँ शक्ति के दिव्य आशीर्वाद से सब कुछ हमारे पक्ष में होगा और सच्चाई की जीत होगी। हम जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमेशा साथ रहेंगे मेरी बेबी। कम कपड़ों वाली महिलाओं के भड़काऊ नृत्य देखने को अश्लील नहीं कहा जा सकता और इस कृत्य को कोई अपराध नहीं माना जा सकता। ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 4.5 महीने पहले 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दी। इस मामले में पुलिस ने 6 डांसर्स समेत 13 अन्य लोगों पर अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मैनेजर की एक खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए तैराकी की पोशाक, स्विमिंग कॉस्ट्यूम या अन्य खुली पोशाक पहनना स्वीकार्य और सामान्य है। छोटी स्कर्ट पहनना और उत्तेजक रूप से नृत्य करना, जिसे पुलिस अधिकारियों ने अश्लील मानते हुए प्राथमिकी में संदर्भित किया है, उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता है। मनसे के आक्रामक रुख के बाद राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह ठाणे नाके पर हुई टोल वृद्धि वापस लेने की मांग पर 1 महीने में फैसला ले लेगी। शुक्रवार को टोल के मुद्दे पर राज ठाकरे के घर पर एक बैठक हुई। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री दादा भूसे अपने विभाग के आला अफसरों के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे। इस बैठक से पहले राज गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिल चुके थे। वहीं तय हो गया था कि अगली बैठक शुक्रवार को राज ठाकरे के घर पर होगी। बैठक के बाद राज और मंत्री दादा भूसे ने शिवाजी पार्क स्थित राज के घर शिवतीर्थ पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें कई प्रमुख बातों का ऐलान किया गया। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज ठाकरे के घर पर हुई इस बैठक को असंवैधानिक करार दिया। राज ठाकरे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुंबई के एंट्री पॉइंट पर बने टोल नाकों से गुजरने वाली गाड़ियों की गिनती शुरू होगी। इससे मालूम पड़ेगा कि कितनी गाड़ियां गुजरती हैं और कितना टोल कलेक्शन होता है। इसके लिए अगले 15 दिन तक MSRDC टोल नाकों पर वीडियो कैमरे लगाएगी। इसके साथ ही मनसे भी अपने कैमरे लगाएगी। टोल नाकों पर डिजिटल डिस्प्ले से ठेकेदार ने टेंडर के अनुसार कितना टोल एकत्र किया है और कितना शेष बचा है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। कल यानी 13 अक्टूबर को मिली जानकारी के मुताबिक मीरा रोड के काशीमीरा में स्थित इंटरनेशनल केक शॉप में सुबह 10 बजे हेलमेट पहनने एक युवक दुकानदार के सर पर बंदूक तन देता है और मिली जानकारी के मुताबिक वो 2-3 बार फायरिंग करने की कोशिश भी करता है, लेकिन बंदूक न चलने की वजह से उसका हमला नाकाम हो गया और वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दुकानदार ने इस घटना की रिपोर्ट कश्मीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है। पुलिस अब इस खबर को लेकर निरीक्षण कर रही है। अमेरिका के पनामा सिटी की यह घटना है। कोपा एयरलाइंस का एक विमान पनामा सिटी से फ्लोरिडा के टैम्पा शहर के लिए उड़ान भरने वाला एक विमान अभी आसमान में पहुंचा ही था कि अधिकारियों को उसमें बम होने की सूचना मिली। आनन फानन में हवाई जहाज को तोकुमेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटाया गया। विमान से सारे पैसेंजर्स को उतारा गया।
समूचे हवाई जहाज की गहन जांच की गई। जांच के बाद पता चला कि जिस वस्तु को बम समझा जा रहा था, असल में वो किसी एडल्ट का डायपर था।